आज बात करते हैं असम कैबिनेट की बड़ी बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड लॉ, सैटेलाइट सिटी और कई अन्य महत्वपूर्ण बिल्स को मंजूरी दी है। सबसे पहले बात करते हैं असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2026 की। इस बिल का उद्देश्य राज्य में बिजनेसेस शुरू करना और चलाना और भी आसान बनाना है। इसके तहत इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को परमिशंस और अप्रूवल्स जल्दी मिलेंगे। पेपर वर्क कम होगा और डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे असम में नए इन्वेस्टमेंट और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरा बड़ा फैसला है असम जन विश्वास बिल 2026। इस बिल का मकसद कंप्लेंट्स मेंटेन करना आसान होगा और अनावश्यक कानूनी कार्रवाई कम होगी। अब बात करते हैं लैंड लॉ अमेंडमेंट की। कैबिनेट ने असम लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको सरल बनाया जाएगा। खासकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज, सोलर प्रोजेक्ट्स और अन्य इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेजी मिलेगी। कैबिनेट ने गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2026 को भी मंजूरी दी है। इस अथॉरिटी का उद्देश्य गुवाहाटी के आसपास नए प्लान्ड सैटेलाइट सिटीज का विकास करना है। ये अथॉरिटी अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लैंड मैनेजमेंट का काम देखेगी। इस अथॉरिटी के चेयरमैन असम के चीफ मिनिस्टर खुद होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने असम टूरिज्म एंड डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट अमेंडमेंट को भी असेंबली में पेश करने का फैसला लिया है। इसके तहत होटल्स और होम स्टेज की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और आसान बनाया जाएगा। कैबिनेट ने असम शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2026 और एमएसएमई फैसिलिटेशन बिल 2026 को भी मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बिजनेसेस एनवायरनमेंट और बेहतर बनाना है। इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। असम पुलिस के डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इस सिस्टम में पुलिस के साथ फायर, हेल्थ और डिजास्टर रिस्पांस सर्विसेज को भी इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इमरजेंसी में लोगों को तेजी से मदद मिल सके। कैबिनेट ने असम माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स में भी संशोधन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य माइनिंग सेक्टर में गवर्नेंस और सप्लाई मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है। साथ ही विश्वनाथ सारियली में अमूल का एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए 33 बीघा जमीन को अलॉट किया गया। इससे डेयरी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट और वेरीफाइड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।